हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी एक्सरसाइज 13.3 है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों उसमें क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट भी क्लियर किए थे। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के सम आपको समझा रही हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने कल बनाया था तो वो भी देख लीजिए ताकि आगे के सम में आपको डिफ़िकल्टीज ना आए। ठीक है, और अगर मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना देन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो करें हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कॉपी में रिटर्न किया हुआ है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्यास 3 मीटर का एक कुआं, मतलब 3 मीटर व्यास का एक कुआं है, 14 मीटर की गहराई तक उसे खोदा गया है। कुएं की गहराई कितनी है? 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ड्रॉ बनाती हूँ, ड्रॉ में समझाती हूँ, फिर हम इसकी बांध की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। व्यास 3 मीटर का एक कुआं, कुआं तो आपने देखा ही है, उसका जो शेप होता है वो बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है? बेलन के आकार का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से बनाते हैं एक बेलन के आकार का हमने कुआं बनाया। ठीक है, ये रहा सर्कल। अब इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। कितना दे रखा है बच्चों? 3 मीटर का व्यास है। ठीक है, 14 मीटर इसकी गहराई है। तो बेलन, अगर बेलन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। कुएं की गहराई आ गई। खोदा जाता है इससे निकली हुई मिट्टी को, अब ध्यान से समझना, इसको जब कुएं को खोदा गया तो इससे जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी से कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, मतलब कुएं के चारों ओर, मतलब इस तरह से वृत्ताकार वलय, मतलब गोल शेप में एक रिंग समान रूप से इस प्रकार फैलाई गई है या बांध बनाया जाता है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा कुआं है, इसके चारों ओर ये इस तरह का गोल वृत्त का शेप बनाया गया है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। आप कहीं से भी देखेंगे क्योंकि एक समान वो फैलाया गया है। और कैसा शेप बन रहा है बच्चों? वृत्ताकार, मतलब गोल वृत्त के समान ये शेप बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, और ये किससे बना है? जो इस कुएं के अंदर मिट्टी थी उस मिट्टी से ये हमने सर्कल या वृत्त बनाया है, बांध बनाया है। ठीक है, तो जितना आयतन इस कुएं का होगा वही आयतन इस वृत्ताकार वलय का भी होगा। देखो मैं फ्रंट से, आप देखिएगा, फ्रंट इस तरह से मैं बना देती हूँ ऊपरी। ये रहा हमारा कुआं जिसकी त्रिज्या, टोटल व्यास 3 मीटर है, तो उसका हाफ करेंगे, 3 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.5। तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? 1.5। तो ये कुएं की त्रिज्या 1.5। अब इसके आसपास वृत्ताकार शेप में एक बांध बनाया गया है। ठीक है, जितनी मिट्टी इसकी थी उसी मिट्टी से ये बांध बनाया गया है। तो इस कुएं का आयतन और इस बांध का आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर कुएं की बात करूँ तो त्रिज्या 1.5 है और यहाँ हमें कितनी इसकी चौड़ाई दी गई है बांध की? 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। 4 और 1 5। तो R1 कितना है? 1.5, मतलब 2 त्रिज्या हो गई, 2 वृत्त हैं तो 2 त्रिज्या हो गई। R1 इक्वल्स टू 1.5, देन R2 इक्वल्स टू 5.5 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें इस बांध का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को माइनस कर देंगे, मतलब इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं बांध, इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा और जो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई भी हमें पता चल जाएगी। तो आया आपको समझ में ड्रॉ? तो सबसे पहले जो भी हमें मेजरमेंट दिया है वो हम लिख लेते हैं और हम मानेंगे बांध की ऊंचाई माना कि h है, और फिर इन दोनों
कुएं के आयतन और वलय के आयतन को आमने सामने रखकर हम एच फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना कि वलय भी बोल सकते हैं, वृत्ताकार भी बोल सकते हैं और बांध भी बोल सकते हैं। माना कि वलय की ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेलन भी है तो एक और ऊंचाई है हमारे पास, तो इसे हम कैपिटल एच ले लेंगे। दिया है कुएं की ऊंचाई 14 और कुएं की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर मीटर। कुएं की ऊंचाई स्मॉल h इक्वल्स टू 14 मीटर। फिर कुएं की त्रिज्या तो मैंने आपको पहले ही फाइंड करके बता दिया, कुएं की त्रिज्या कितनी है, r इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये वृत्त के अकॉर्डिंग देखो तो मैंने आपको बता दिया है, ये छोटा वृत्त है r1 इसकी त्रिज्या और ये बड़ा वृत्त है r2 इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब हम दोनों के आयतन आमने सामने रखते हैं। कुएं का आयतन बराबर है बांध के आयतन के, क्योंकि जो मिट्टी इस कुएं से निकली है उसी मिट्टी से ये बांध बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन भी लिख सकते हैं, बांध का आयतन भी लिख सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर πr² इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर देंगे और साथ में कैपिटल एच लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल भी आ जाएगा और ऊंचाई भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर πr, और क्योंकि वृत्त है तो πr² आता है आपको फॉर्मूला πr², बट यहाँ पे दो वृत्त हैं तो πr² माइनस πr1² ब्रैकेट क्लोज इनटू में h, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। राइट बच्चों, पाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं, r²h। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, तो एक पाई कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा r2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई, तो पाई कैंसिल कर देते हैं। अब r² त्रिज्या मतलब कुएं की त्रिज्या हमारी कितनी है 1.5 इंटू 1.5। कुएं की हाइट है 14। ठीक है, यहाँ पर r2², तो r2 त्रिज्या कितनी है 5.5 का स्क्वायर माइनस r1 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू s, तो हमें फाइंड करना है। राइट बच्चों, अब देखिए 1.5 इंटू 14, इसे हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे एक आपको नया पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा a², ये हमारा b² मतलब a² माइनस b²। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बताती हूँ। a² माइनस b² क्या होता है, एक बार प्लस में ab को लिखना, देन एक बार माइनस में लिखना। तो ये a है आपका और ये b है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में 5.5, ये मेरा a प्लस b क्या हो जाएगा 1.5, फिर a 5.5 माइनस, क्योंकि सेकेंड टाइम में हमको माइनस करना है, फॉर्मूला आपको याद होगा, हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इनटू h। ठीक है, अब 1.5 यहाँ पर मैं ऐसा कैसा रिटर्न कर लेती हूँ, 1.5 इंटू 14 इक्वल्स टू। अब आपने यहाँ पर देखा होगा बच्चों 5.5 प्लस 1.5, तो 5 और 5 10, 0 5 6 और 1 7, पॉइंट एक अंक आगे, तो पॉइंट के पास 0 है, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमारा 7 आया। फिर यहाँ माइनस करना है, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पर पॉइंट के पास 0 है, कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर माइनस करने पर बचा 4, यहाँ पर बचा 7, तो वो मैं यहाँ पर रिटर्न लिख लेती हूँ 7 इंटू 4 इंटू कैपिटल H। अब बहुत ही इजी हो चुका है हमारे लिए सम, हमें सिर्फ H फाइंड करना है और ये दोनों इंटू में है, तो बराबर के इधर डिवाइड में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, डिवाइड में, इंटू 14 डिवाइड में आ जाएगा आपका 7 इंटू 4 इक्वल्स टू कैपिटल H।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपके पास बचा 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेबल बाय 2। 15 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 15 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 225। क्वेश्चन में 2 अंक आगे पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक आगे पॉइंट। अब 2 का डिवाइड, देखो डिवाइड कैसे देना है हमें, ठीक है। मैं पॉइंट नहीं ले रही हूँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें सिखाई है। आंसर में हम पॉइंट लगाएंगे। 2 1 जा 2, ऊपर से उतारा 2, 2 1 जा 2, ऊपर से उतारा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 किया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, ठीक है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो कितना आया 112.5। मैं यहाँ रफ में ही बता देती हूँ, जब मैंने सॉल्व किया तो पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में भी तो पॉइंट था, मैं हर बार आंसर में पॉइंट लगाती हूँ, तो कितने अंक आगे पॉइंट है, 2 अंक आगे, तो यहाँ भी ये पॉइंट हट के इसके आगे 2 अंक आगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो मैं लगाऊंगी 1.125 मीटर। ये क्या है, एच। ये किसकी ऊंचाई है, बांध की ऊंचाई। देन लास्ट में आप लिखना भी सही बच्चों, पूरा आंसर कंप्लीट करके सॉल्व करना। H इक्वल्स टू 1.125 मीटर, दैट्स यूर आंसर। आया आपको समझ में? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि मैंने रिटर्न किया है। बहुत ही अच्छा सम है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। कैसा है वो लंब वृत्तीय बेलन? इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। इन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखो, पहले मैं ड्रॉ बना के आपको समझाती हूँ। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो एक अपने हमें बेलन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? बेलन, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है लंब वृत्तीय बेलन है। तो देखिए, ये बेलन के दोनों मुहाने वृत्त के शेप के होते हैं, राइट। अब इस बेलन का व्यास हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और इस बेलन में पूरा, ये जो बेलन है ये पूरा वृत्तीय बेलन, ये पूरा आइसक्रीम से फिलअप है, ठीक है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब क्या कहना है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, ठीक है। तो शंकु तो आपने देखे हैं, आइसक्रीम तो आपने खाई होगी। तो इस तरह से आइसक्रीम का शेप होता है, ठीक है। और ये शेप कैसा होता है बच्चों? शंकु के आकार का। अब देखो क्या बोला है इन्होंने, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना हो गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, क्योंकि ये शंकु की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई बताइए उन्होंने? ओनली ऑन शंकु की। तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 शेप नज़र आ रहा है इस आइसक्रीम में। एक तो आपको शंकु नज़र आ रहा है और दूसरा अर्धगोला। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब हमें क्या बताना है, जो ये आइसक्रीम भरी गई है, मतलब इसमें जो आइसक्रीम भरी हुई है उसको कितने शंकुओं में भरा जा सकना है, मतलब शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना होगा, राइट। उस बेलन के आयतन में से हम अर्धगोले का और शंकु, इन दोनों का आयतन को प्लस करके इस बेलन के आयतन में भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग। तो आपके पास शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो आया आपको समझ में? चलिए, जो भी मेजरमेंट दिया है उसे हम फटाफट पहले रिटर्न कर लेते हैं। दिया है बेलन का व्यास, यहाँ से यहाँ तक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, बट हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? त्रिज्या। तो हम त्रिज्या R, और यहाँ पर हम कैपिटल R लेंगे, ठीक है, कैपिटल R लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो बच्चों 2 त्रिज्या है, यहाँ अर्धगोले की भी त्रिज्या है और शंकु की भी त्रिज्या आ जाएगी।
और यहाँ पर हाइट भी 2 है, शंकु की भी हाइट दे रखी है और बेलन की भी हाइट दे रखी है। तो हम बेलन को कैपिटल R और कैपिटल H लेंगे। त्रिज्या 12 डिवाइड में 2 कैंसिल करेंगे, 6 सेंटीमीटर। ये किसकी, बेलन की त्रिज्या आ गई आपके पास। फिर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है कैपिटल H, कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बेलन का। अब हम रिटर्न करते हैं शंकु, आइसक्रीम शंकु का व्यास। तो आइसक्रीम शंकु का व्यास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे शंकु का भी व्यास नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चों, त्रिज्या। तो यहाँ भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी शंकु की त्रिज्या है, ठीक है, वही त्रिज्या हमारे अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ही अध्यारोपित है। तो इन दोनों की त्रिज्याएं समान होगी, राइट बच्चों। अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। हाँ, और शंकु की ऊंचाई भी हैंड टू हैंड लिख लेते हैं, ताकि हमें बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी, वहां पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको पहले क्या बोला था बच्चों, अभी समझाया था कि पहले हम बेलन का आयतन निकालते हैं, फिर शंकु और गोले, इन दोनों का आयतन, अर्धगोले, इन दोनों का आयतन प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना आइसक्रीम इसमें भरा है उतना ही इन शंकुओं में भराया जाएगा, तो इनका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान मैं अभी नहीं रखूंगी, अभी आप समझ जाओगे क्यों नहीं रखेंगे। R, बेलन की त्रिज्या हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6। बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट आपके पास आंसर आएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास बेलन की का आयतन आ चुका है। अब मुझे इस आइसक्रीम का आयतन निकालना है, तो आइसक्रीम का आयतन इक्वल्स टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, फिर जो आयतन आएगा उसमें बेलन के आयतन को डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। चलिए यहाँ लिखते हैं आइसक्रीम का आयतन इक्वल्स टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। इन दोनों को हमें प्लस करना है बच्चों, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3। फॉर्मूले मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है। अगर फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए तो फिर आपको सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैंने दोनों के फॉर्मूलेस लिख लिए हैं। अब हर बार की तरह कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पाई दिख रहा है, यहाँ भी पाई, और आर स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/3 h प्लस 2/3। पाई बाहर आ चुका है, 3 आर है, 3 आर में से 2 बाहर, तो 1 आर अंदर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बट पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था, वहाँ पे भी मैंने पाई की वैल्यू नहीं लिखी है। आर, अब ये शंकु का आयतन, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3 का स्क्वायर 1/3। शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 दे रखी है बच्चों, 2/3। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी कितनी है, 3। चलिए 3 3 जा 9 पाई, यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 4 एकम 4, प्लस 3 से 3 कैंसिल, बचा 2। अब 9 पाई इंटू 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आएगा 6 9 जा 54 पाई। मतलब जो आइसक्रीम का आयतन है वो कितना आया, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन मिलाकर, इन दोनों का आयतन मिलाकर कितना आया है, 54 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे बच्चों, शंकुओं की संख्या निकालनी है हमें। तो शंकुओं की संख्या इक्वल्स टू, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ आपको, जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे उसमें से हम डिवाइड करेंगे शंकु
व अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु और अर्धगोले का आयतन आपके सामने दिख ही रहा है। ये तो 540 पाए। अभी आपके सामने बेलन का आयतन निकाला और शंकु और अर्धगोले का आयतन ये रहा। ठीक है, डिवाइड में 54। ये देखो मैंने इसलिए पाई का मान नहीं रखा, कैंसल। 54 वन सा 54, 0 ऐसा का ऐसा 10। एटलीस्ट आपका आंसर आ चुका है शंकुओं की संख्या 10। मतलब जो हमें बेलन दे रखा है, इस बेलन में जो आइसक्रीम भरी हुई है वो कितने शंकुओं में भरी जाएगी, तो 10 इस तरह के आइसक्रीम के कोन रहेंगे, उसमें ये आइसक्रीम फिलअप की जाएगी। तो आया आपको समझ में? बहुत ही अच्छा सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, बहुत ही अच्छा है ये भी। विमाव 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, ध्यान से समझना। घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो सिक्के तो एटलीस्ट आपने देखे हैं। ठीक है, तो इन सिक्कों को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, घनाभ बनाना है। ठीक है, तो देखो आप सिक्के की अगर बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि सिक्का गोल शेप होता है, मतलब कि वृत्त। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी आप गलत सोच रहे हैं। ये गोल शेप तो मैं मानती हूँ कि वृत्त के आकार का है, लेकिन यहाँ पर ये वृत्त नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी चीज में जब कोई भी चीज वृत्ताकार शेप में हो, ठीक है, लेकिन उसकी ऊंचाई हो, थोड़ी सी भी अगर उसकी ऊंचाई होती है, सिक्का आपने देखा थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ी सी भी यदि उसकी ऊंचाई होती है तो वो बेलन का शेप होता है। क्या बन जाता है? वो बेलन। आया आपको समझ में? तो ये वृत्त नहीं है, यहाँ पे वृत्त का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा? बेलन का। इसीलिए ये सम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बच्चे वृत्त का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ऐसे कितने सिक्के हैं और इनकी व्यास क्या दे रखा है? 1.75। और ये जो मोटाई दे रखी है, ये मोटाई कितनी दे रखी है बच्चों? 2 mm। ठीक है, ये इसकी मोटाई है। तो ऐसे कितने सिक्के पिघलाना पड़ेंगे जिससे हमारा ये जो घनाभ है, हमें क्या बनाना है? घनाभ। वो भी देख लीजिए किस तरह से बनाते हैं और कितना मेजरमेंट दिया है हमें घनाभ को लेकर। लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ मतलब लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी बच्चों? 5.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो हमें दी है 3.5। मतलब कितने सिक्के पिघलाना पड़ेंगे जिससे हमारा घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा सिक्कों का आयतन होगा बच्चों, वही आयतन मेरा घनाभ का भी होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है? सिक्कों की संख्या। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि सिक्कों की संख्या n है। ठीक है, अब जो भी हमें मेजरमेंट दिया फटाफट हम लिख लेते हैं। सिक्कों का व्यास, ये रहा व्यास, सिक्कों का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। बट मुझे व्यास नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या। तो ऑलरेडी पॉइंट में है बच्चों, हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, जब हम नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो 1.75 डिवाइडेबल बाय 2, ये आ गई त्रिज्या। 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ऊंचाई या मोटाई भी बोल सकते हैं, सिक्के की ऊंचाई 2 mm। ठीक है, अब मुझे ये सेंटीमीटर में दे रखा है और ये mm मिलीमीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 10 का डिवाइड। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 सेंटीमीटर। यह आ गया सेंटीमीटर में। अब हमें वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, ये तो हो गई सिक्के की बात। अब मैं घनाभ की बात करती हूँ। घनाभ का तो मेजरमेंट देखो हमें दे ही रखा है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ठीक है, तीनों चीज़ें। अब हम लिखेंगे, हमने क्या माना है? सिक्कों की संख्या को n। अब जो सिक्कों की संख्या है
और जो सिक्कों का आयतन है वो बराबर है, किसके बराबर है? घनाभ के, क्योंकि इन्हें ही पिघलाकर हमें क्या बनाना है? घनाभ का शेप देना है। ठीक है, तो जितना सिक्कों का आयतन होगा उतना ही घनाभ का आयतन होगा। और चूंकि हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है n, सिक्कों का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ घनाभ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। n तो हमें फाइंड करना है, पाई का मान वैल्यू पुट करते हैं 22/7। सिक्कों की त्रिज्या कितनी अभी मैंने आपको बताई थी 1.75 डिवाइडेबल बाय 2। पावर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 2 टाइम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, डिवाइड में 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 1/5, जो कि मैंने आपके सामने अभी फाइंड की। घनाभ की बात करें तो लेंथ 5.5, 10 इंटू ब्रेथ और हाइट 3.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या हो सकता है? 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचे, 7 पनो 35। 2 अंक आगे पॉइंट है तो मैंने लगा दिया 2 अंक आगे पॉइंट। और क्या कैंसिल हो सकता है? हाँ, 5 से ये कैंसिल हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 दिया 15, बचे 2 पचम 25। क्वेश्चन में 2 अंक आगे पॉइंट है बच्चों, यहाँ भी 2 अंक आगे पॉइंट, यहाँ तो हम कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बची है वो मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास बचा है 11 इंटू 0.25 इंटू 0.35 और डिवाइड में ओनली ऑन 2 बचा है। क्या बचा है? डिवाइड में 2। ठीक है, और यहाँ पर 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब देखो, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों? आप देख रहे हैं हमें मेन क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। ठीक है, तो n को हम इक्वल के इधर ही रहने देंगे। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो अगली इक्वेशन में ये सारी डिवाइड में आ जाएगी, और ये 2 जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं n इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, और जो 2 डिवाइड में था मैंने अभी आपको बताया था, जो डिवाइड में है वो इंटू में चले जाएगा और जो इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 0.25 इंटू 0.35। एनी डाउट? चलिए पॉइंट हटाते हैं, थोड़ा इसको इजी करते हैं। सारी चीज़ें लिख ली है हमने। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1, एक डिजिट बार पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100, क्योंकि 2 डिजिट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भी 100। अब आप देख रहे हैं 2 शून्य से 2 शून्य तो कैंसिल, अब नीचे कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं है। तो अब इसको किस तरह से करोगे बच्चों? बहुत ही ईजी करा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, बट यह है कि आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। राइट, जो बचा था ऊपर वो मैंने लिख लिया, पॉइंट तो हमने हटा ही दिया था। नीचे 11 इंटू 25। अब तो बहुत ही ईजी हो गया है, आप देख ही रहे हैं। 35 से 35 कैंसिल कर देते हैं, 11 पंजे 55, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा है देख लीजिए। 10 इंटू 20 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स योर आंसर। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 0, ऐसे कैसे? मतलब n क्या था हमारा? n था सिक्के, सिक्कों की संख्या को हमने n माना था, तो हमें 400 सिक्के पिघलाना पड़ेंगे। कितने सिक्के? 400 सिक्के, तब जाके हमारा 5.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का घनाभ बन पाएगा। तो आया आपको समझ में बच्चों? सिक्कों की संख्या आ चुकी है, देन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर कह देती हूँ प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए। इतनी मेहनत मैं आप सभी बच्चों के लिए ही कर रही हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।